नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जहां इन दिनों ये संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं और इसके का जो जीता जागता उदाहरण है वो मोकामा उपचुनाव में देखने को तब मिला जब बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने चिराग पासवान वहां पहुंचे। हालांकि उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ये भी साफ कह दिया कि सबसे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही कोई स्थिति साफ हो सकती है। वो एनडीए के साथ नहीं भी जा सकते हैं लेकिन एनडीए के पक्ष में वो जरूर है। तो वहीं जब हमारे चैनल के संवाददाता केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से बातचीत की चिराग पासवान के साथ आने की और दोनों दलों के आपस में विलय की, तो उन्होंने इसके पहले ये भी कहा कि एक जंगल में कई जानवरों को अलग अलग रहना जरूरी होता है। ये राजनीति एक जंगल है जहां हम सभी को अलग अलग रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग है, सब होते एक ही हैं। इतना ही नहीं, पशुपति कुमार पारस ने यह भी कह दिया कि इंसान बलवान नहीं होता बल्कि समय बलवान होता है और आने वाले वक्त में सारी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन वहीं अब इन सारे कयासों के बीच जहां ये माना जा रहा था कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस ये इन दोनों की पार्टियां एक हो जाएंगी, इन दोनों की पार्टियों का आपस में विलय हो जाएगा, यानी कि चाचा भतीजे की जो जोड़ी है वो एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक साथ देखने को मिलेगी। चाचा भतीजे एक बार फिर साथ आएंगे। तो वहीं अब पशुपति कुमार पारस ने दो टूक में ये साफ कह दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी का उनकी पार्टी में विलय नहीं होगा, उन दोनों की पार्टियां एक नहीं होंगी, यानी कि आने वाले दिनों में भी बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक दूसरे के आमने सामने ही खड़े होते हुए नजर आएंगे। दरअसल लोजपा में टूटकर बनी दोनों पार्टियों रालोजपा और लोजपा आर में विलय नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री एवं रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने दो टूक में कह दिया कि विलय का सवाल ही नहीं। दल टूटता है तो जुड़ भी जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो मिलने का सवाल कहां। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि लोजपा से अलग हुए दोनों दल में विलय होगा। लोजपा से अलग हुई दोनों पार्टियां 28 नवंबर को स्थापना दिवस की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं आगे पशुपति कुमार पारस ने खुद को रामविलास का उत्तराधिकारी बताया और ये भी कहा कि आने वाले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हाजीपुर से लड़ेंगे। पशुपति कुमार पारस ने खुद को बड़े भाई रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताते हुए कहा कि भैया रामविलास पासवान जब हाजीपुर से सांसद बने तो अलौली विधानसभा सीट का उत्तराधिकारी मुझे ही बनाया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर का भी अपना उत्तराधिकारी के तौर पर मुझे सौंपा। पारस के अनुसार साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में एनडीए के साथ रहने की बात कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान की जिद के आगे एनडीए से लोजपा अलग हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोजपा उम्मीदवार नहीं उतरता तो राजद को विधानसभा चुनाव में इतनी सीटें आती ही नहीं। एनडीए को कमजोर करने और फिर एनडीए से जदयू के अलग होने का कारण भी चिराग पासवान ही बने हैं। लोजपा आर के एनडीए में शामिल होने के बाद हाजीपुर लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार होंगे। पारस ने सवाल पर कहा कि वे खुद हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान तो जमुई से सांसद है, वो वहां से लड़ सकते हैं। इधर लोजपा आर का भी दावा है कि दोनों पार्टियों के बीच विलय नहीं होगा। लोजपा आर के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट के अनुसार दोनों दलों में विलय कभी नहीं होगा। औपचारिक रूप से लोजपा आर के एनडीए में शामिल होने का निर्णय जल्द हो सकता है। पशुपति कुमार पारस ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी के साथ उनका विलय कभी नहीं होगा। विलय दो पार्टियों का हो सकता है, वहां नहीं हो सकता जहां दिल टूटे हो। ऐसे में चाचा भतीजे की जो ये जोड़ी है वो एक साथ बिहार की राजनीति में नजर नहीं आएगी। इतना ही नहीं, पशुपति कुमार पारस ने खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताते हुए ये कह दिया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान का अपना क्षेत्र है जमुई, वो वहां से लड़ सकते हैं, लेकिन हाजीपुर की सीट पशुपति कुमार पारस को ही जाएगी। वो उत्तराधिकारी हैं अपने भाई
रामविलास पासवान की, यानी कि ये जो चाचा भतीजे की जो जोड़ी है उसमें दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि चिराग पासवान ने ये जरूर कहा है कि एनडीए के साथ जाने का निर्णय जल्द ही सबके सामने हो जाएगा, लेकिन पशुपति कुमार पारस की पार्टी के साथ उनकी पार्टी का विलय नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।